को आसमां बहुत है, लेकिन बुलंदी कोई ऐसी चाहिए जो ज़मीन से जोड़ी रखे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। दोस्तों, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम जितना खास है उतने ही खास हमारे मेहमान, हमारे कलाकार भी होते हैं। और आजकल तो दिन ही खास चल रहे हैं। माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और इन पवित्र दिनों में माता के 9 रूपों की अलग अलग रूप में विधिवत पूजा होती है। वैसे तो नवरात्रि का प्रत्येक दिन अपने आप में शुभ है, उसका अपना महत्व है, लेकिन अष्टमी व महानवमी का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। और आज महानवमी है। माँ सिद्धिदात्री आपके जीवन में सुख, समृद्धि व शांति लेकर आए। तो दर्शकों, आप सभी को महानवमी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि हमारा कार्यक्रम जितना खास है उतने ही खास हमारे मेहमान, हमारे कलाकार भी होते हैं। और जब बात आती है हमारे संगीत की, तो सलोनी हिमाचल का संगीत भी यहाँ के पहाड़ों की तरह उन्नत व घाटियों सा मोहक है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद है वो ज़िला चंबा की खूबसूरत वादियों से संबंध रखते हैं, जिन्होंने हमारे फोक सॉन्ग को देश देशांतर तक पहुंचाया। चंबा का कोहिनूर, हमारे हिमाचल की शान, बेहद ही खूबसूरत गायक, सुरीली आवाज के धनी मिस्टर पीयूष राज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका स्टूडियो में आने के लिए। तो सर, आज आप हमारे इस मंच में मौजूद हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आप हमसे, हमारे दर्शकों से रूबरू होंगे। तो क्यों ना इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत आज आपके किसी गीत से की जाए। जी बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 40 साल से मैं दिल्ली में रह के हिमाचल के सॉन्ग्स वहाँ से बना के यहाँ पे भेज रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ। और पहली बार मुझे हिमाचल ने दूरदर्शन में याद किया है, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आप कहिए मैं क्या सुनाऊँ पहले? सर, आपकी आवाज़ में जो भी आप सुनाएंगे हमें और हमारे दर्शकों को वो पसंद मैं आएगा। एक गीत जो लोगों ने बहुत पसंद किया, वैसे बहुत सारे गीत पसंद किए मेरे, तो ख़ास करके उसकी फरमाइश हर जगह आ जाती है। जी। ओ प्यारी भोटड़िए तुद बिन मुल्क न माना, प्यारी भोटड़िए तुद बिन मुल्क न माना, रघु गाड़ा हो चली जाना दूर परदेसा, प्यारी भोटड़िए तुद बिन मुल्क न माना, प्यारी भोटड़िए तुद बिन मुल्क न माना। बेहद नायाब। पीयूष राज जी, आपका जो नाम है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आपने इतने लंबे वर्षों से काम किया है और आपका काम बोलता है। लेकिन आपके प्रारंभिक जीवन में जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आज जो एक खूबसूरत आवाज़ है, सधे हुए सुरों के जो धनी हैं, उनका बचपन कैसे बीता होगा, क्या कुछ याद करते हैं? देखिए, बचपन मेरा जैसा बचपन होता है खेल कूद वाला, कैसा वैसा नहीं बीता है, क्योंकि मेरा बचपन से ही ध्यान म्यूज़िक की तरफ था। अरे वाह। तो बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, मेरे साथी जो थे, मैं गाने सुनने में, उनको गुनगुनाने में लगा रहता था। स्कूल पहुंच के फिर एक बच्चों के बीच में एक क्यूरियोसिटी हो जाती है, टीचर्स में भी हो जाती है कि ये बच्चा अच्छा गाता है। उसको फिर वो चांस दिया जाता है बाल सभा में शनिवार के दिन। तो वहाँ से एक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, वो टूर्नामेंट में चले गए, कॉलेज में आए, यूथ फेस्टिवल में चले गए, तो ऐसे ऐसे उन्हीं चीज़ों में रहा बचपन से ही। और अच्छे गाने सुनना, अच्छे सिंगर्स को सुनना और अच्छे गाने ही गाना, ये मेरी चॉइस रही है बचपन से।
तो जैसे आपने बताया कि बचपन से ही शौक था गाने गुनगुनाने का, तो क्या घर पर ऐसा माहौल था, माता पिता या परिवार में कोई गाता था कि आप इस ओर इंक्लाइंड हुए? देखिए, चंबा एक ऐसी जगह है जी। कि जहाँ पे घर पे तो माहौल है ही है, सबको मिलता है। जी। आपके मोहल्ले में भी माहौल है, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आपके अरे वाह। हर उसमें, जी। हर चीज़ में वहाँ पे म्यूज़िक है, हर चीज़ में संगीत है वहाँ पे। जी। तो वैसे में और थोड़ा सा आदमी गॉड गिफ्टेड हो तो वो फिर नेचुरली वो माहौल मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बेहद ही खूबसूरत। तो चंबा की तारीफ तो आपने कर ही ली है कि जी। किस तरह से संगीत कण कण में बसा है, जी। और चंबा की जो मनमोहक वादियां हैं वो वैसे ही लोगों को बहुत आकर्षित करती है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, चंबा के चौगान हो, तो क्यों ना चंबा की राज दुलारी की बात की जाए। चंबा अच्छा। की राज दुलारी यानी कि राव, ये इतना प्यारा वो गाना है आपकी आवाज में, लोग जब सुनते हैं तो उनकी आत्मा जो है एकदम खुश हो जाती है। जी जी तो जी क्यों जी। ना वो गाना आप हमारे दर्शकों को सुना हाँ, दें, बिल्कुल साए बिल्कुल साए मत कर बिल्कुल। राविए। छेड़ छबीली छालियां तेरी, टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू चंबेरी राज दुलारी, असी तेरे चमिया, साए साए मत कर राविए, साए साए मत कर राविए, मिंजो तेरा डर लगदा, चंबेरे गले लड़िए, चंबेरे गले लड़िए, मिंजो तेरा डर लगदा, साए साए मत कर राविए, साए साए मत कर राविए। वाह, इस गाने में एक अलग नशा है, एक अलग जादू है। जी, बिल्कुल। ये जो गाना है, फरमाइश सभी करते होंगे इस गाने की भी, इतना बहुत खूबसूरत ये ज़्यादा, गाना है। बहुत ज़्यादा। कभी लाइव होता हूँ तो मुझे मतलब 1 घंटा लाइव हूँ तो उसमें कई लोग बाद में जुड़ते हैं ना, तो सभी यही फरमाइश करते हैं तो मुझे 8-10 दफ़ा गाना ही पड़ता है। अरे वाह, बेहद 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 जी खूबसूरत। जी जी। तो बात की जाए, जैसे आपने बताया कि बचपन से शौक था और वादियों में ही संगीत है, तो ये आगे कैसे बढ़ा? आपने फिर तालीम किस तरह से हासिल की? आगे वो पूरा क्योंकि किस तरह का जब रहा? मैं कॉलेज में पहुंचा तो उस वहाँ के एज के हिसाब से या कॉलेज के हिसाब से जो मुझे सीखना था वो मैंने सीखा। जी। फिर आगे था कि इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, प्रोफेशन में कैसे आया जाए। जी। तो उससे पहले मैंने पहले तो आकाशवाणी शिमला से मैंने 1983 में ही मैंने जी। ऑडिशन पास किया और यहाँ का आकाशवाणी शिमला का सिंगर बन गया। फिर उसके बाद मुझे किसी ने सलाह दी कि आपको इससे आगे दिल्ली जाना चाहिए। जी। वैसे ही मैं बुक्स वगैरह में देखता रहता था कि आगे म्यूज़िक के कॉलेज कहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं, जी। लखनऊ में हैं, आगरा में हैं, कहाँ पे हैं। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो मैंने पेरेंट्स को रखी, अपनी इच्छा रखी कि मैं ऐसे ऐसे दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो उनको तो पहले तो समझ नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि सभी कोई अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर यही था हिमाचल में, तो यही बनाना चाहते थे। जी। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, हमें तो पता नहीं, लेकिन फिर भी जो भी करो ईमानदारी से करना। तो मैं वहाँ से निकल गया, मैं दिल्ली। जी। तो दिल्ली जाके फिर पर्टिकुलर्स वहाँ पे मैंने अपने आकाशवाणी शिमला के वो ट्रांसफ़र करवा लिए थे दिल्ली आकाशवाणी में।
तो वहाँ से गाता रहा मैं, वहाँ से फोक गाता रहा, हिमाचल फोक, अरे वाह दिल्ली से। जी। तो ऐसे ऐसे करके सिलसिला ये चलता गया। बेहद खूबसूरत बात है, जैसे आपने बताया कि उस समय पेरेंट्स जो है, अब तो खैर थोड़ा सा समय बदल गया है जी हाँ, कि जी। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और नहीं कई बनाना चाहते। लाइनें जहाँ हाँ पे जी, आदमी। बिल्कुल, बहुत सी लाइन्स है, पर ये एक खूबसूरत बात कि जो भी करना ईमानदारी से करना, जी हाँ, जी हाँ, जी वो अपने आप में ही बिल्कुल, कहीं ना बिल्कुल, कहीं हिम्मत देती होगी, शायद दी बिल्कुल, होगी बिल्कुल, उस लाइन ने। बिल्कुल। और इतने खूबसूरत आपने गाने दिए और हमें आप पे इतना नाज होता है। इसी बात पे एक गाना हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। रुत संगड़ानिया, रुत संगड़ानिया, चली आई मेरे प्यारुआ, रुत संगड़ानिया, चली आई मेरे प्यारुआ, रुत संगड़ानिया, रुत संगड़ानिया, रुत संगड़ानिया, चली आई मेरे प्यारुआ, रुत संगड़ानिया। अज छतराड़ियों, अज छतराड़ियों, कल राखा डेरा प्यारुआ, अज छतराड़ियों, अज छतराड़िया, अज छतराड़ियों, अज छतराड़ियों, कल राखा डेरा प्यारुआ। जी हाँ दर्शकों, ये देखिए आपने एक छोटी सी झलक। सर, इतना खूबसूरत ये भी गाना है, बेहद नायाब, मतलब जो दिल खुश हो जाए। Thank you. और इतनी अर्दी वॉइस है आपकी कि मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ इम्पोर्टेंट काम भी कर रहा होगा ना, वो भी वो छोड़ के बस आपको सुनेगा। तो ये सिलसिला फिर आगे कैसे बढ़ा? आप दिल्ली गए, फिर ग्वालियर घराने जी से हाँ। भी आपने जो है जी विशारद हाँ, की। मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मैंने आकाशवाणी से गाना शुरू किया। जी। तो बाई चांस वहाँ पे जो म्यूज़िक कंपोज़र थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उस वक्त वहाँ की नई उनकी पोस्टिंग हुई वहाँ पे। उनका नाम था एस शशि। एस शशि यहीं हिमाचल के रहने वाले थे जी। और आकाशवाणी शिमला में पहले उनके साथ मैंने काम किया था। वही बाई चांस वहाँ पे मिल गए मुझे। जी। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार वो तो सब ठीक है, तुम यहाँ से गा रहे हो, लेकिन हिमाचल का अभी तक कोई कैसेट नहीं बना। जी। तो उन्होंने ही फिर सारा अरेंजमेंट, क्योंकि म्यूजिशियंस वगैरह उनके साथ काम करते थे, जी। तो उन्होंने सलाह करी और एक दिन हमने स्टूडियो में जाके जी। और एक ही दिन में 9 गाने रिकॉर्ड कर दिए। अरे वाह! तो और, जैसे और आपने बन गई बताया, हाँ और जी। बन गई ऋतु रंग। जी बिल्कुल। और आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं हिमाचल से जी। जिन्होंने 1983 के आसपास की बात है 83 की कि बात। आपने पहली बार हिमाचली फोक सॉन्ग को जो है कमर्शियली प्रमोट किया, और जी। ऋतु रंग। जी हाँ। तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? जैसे आपने बताया कि एस शशि जी ने सलाह दी और वो 9 गाने आपने रिकॉर्ड किए, तो थोड़ा याद करना चाहेंगे उन लम्हों को कि वो किस तरह का पूरा आपका समय रहा? उस वक्त एक तो क्रेज़ थी कि कुछ करना है लाइफ में, जी। है ना। तो वो क्रेज़ तो खैर आज भी है, लेकिन उस वक्त की जो एक होती है ना क्यूरियोसिटी कि कुछ करना है, मेरा कैसेट बनेगा, लोग सुनेंगे, ये होता है ना। तो ऐसे करके वो बन भी गया और शशि जी ने इसमें बड़ा मेरी हेल्प करी। जी। और ये खुद की समझो फादर ने पैसे दिए और उसमें ही बन गया ये।
तो पहले कोई हिमाचल में कैसेट नहीं थे, तो कंपनियों का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो ऐसे ऐसे करके ये बन गया। जी। और फिर रही सीखने की बात प्रॉपर, तो कॉलेज में मेरे पास म्यूज़िक सब्जेक्ट था ही, जी। लेकिन उसके साथ फिर मुझे लगा कि आगे क्लासिकल सीखना चाहिए। तो क्लासिकल सीखने के लिए मुझे वहाँ पे एक बहुत बड़े तबला वादक थे जो एक टाइम में बेगम अख्तर साहिबा के साथ मतलब संगत किया करते थे। जी। तो वो मिले, तो उनको मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ। तो बोलते तुम इतनी दूर से आए, तुम यहाँ पे, तो तुम्हें तो एक पंडित, एक उस्ताद चाहिए सीखने के लिए। जी। तो वो मुझे खुद लेके गए गुरुजी के घर पे। मेरे गुरुजी एल के पंडित जी मेरे गुरुजी हैं, और उनके पास उन्होंने मुझे उनका गंडाबंद शागिर्द बनवाया। एक ट्रेडिशनल एक सिस्टम गुरु होता शिष्य है, परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा। तो वैसे करके मुझे उनका शागिर्द बनाया, और मैं उनके पास 4-5 साल रह के सीखा हूँ, और ऐसे ऐसे सिलसिला चल पड़ा। तो ऋतु रंग की बात हो ही गई है, और वो पहली कैसेट थी और 9 गाने उसके थे। तो जी। कोई एक गाना जो आपके दिल के करीब हो, तो वो आप हमारे दर्शकों को सुना जी दीजिए। हाँ, उसमें एक गाना बहुत अच्छा था, मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्पेशली जो कैसेट थी, जी। इसमें ऋतु रंग इसलिए रखा था नाम क्योंकि इसमें सारे ऋतु के गाने थे। अच्छा। हाँ, अरे वाह। तो ऋतु मतलब सावन ऋतु के गाने ज़्यादा थे, आहा। और सावन मतलब मिंजर, मिंजर। और सावन में बिल्कुल। मिंजर होता है, और मिंजर आपको पता ही है कि चंबा वालों के लिए कितनी मायने रखती है। तो ये उस टाइम जो कुंजड़ी मल्हार गाए जाते हैं वो सारे क्लासिकल बेस्ड गाने होते थे, जी। अभी भी गाए जाते हैं। तो उनमें से ये गाना, ओ बिंदलू मैंने ओ लाना यार, ओ टिकलू मैंने ओ लाना यार, ओ बसना राजे रे पहाड़, बिंदलू मैंने ओ लाना यार, टिकलू मैंने ओ लाना यार, ओ बसना राजे रे पहाड़, बिंदलू में नहीं ओ लाना यार। वाह। तो ये इन गानों की खासियत है कि राग बेस्ड गाने हैं, और इन गानों को गाने के लिए भी इंसान को प्रैक्टिस, रियाज, जी। सीखना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये है। जी। सुनने की बात हम कर ही रहे हैं, जैसे आपने बताया कि बचपन से आप जो है अच्छे सिंगर्स को सुनते थे, और जी हम ऐसे भी सुनते आए हैं कि अगर आपको अच्छा गाना है, आपको अच्छे सुनने पड़ेंगे गाने, अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो अच्छी किताबें आपको अच्छी पढ़नी किताबें पड़ेगी। तो आपको एक गाने सुनाना चाहेंगे जो बचपन में आप अक्सर सुना करते थे और आपको एकदम मज़ा आ जाता था, क्योंकि आप इतने उम्दा गज़ल सिंगर भी हैं। तो एक गज़ल हमारे दर्शकों के नाम। हाँ, मैं आपको एक गज़ल सुनाना चाहूँगा जो मेरी खुद की कॉम्पोजिशन है, अरे वाह। और एक मूवी आई थी चूड़ा एक प्रथा, जी। ये मैंने उसमें गा रखी है। जी। तो ये भी शाहिद अंजुम एक शायर हैं जिन्होंने ये लिखी है गज़ल। तो कंपोज मैंने करी है, और उस मूवी में इसको लिया गया, और जी। उस मूवी में स्क्रीन पे भी मैं ही गा रहा हूँ ये गज़ल। उसकी जो ख़ास शायरी जो है, जी। वो सब्जेक्ट है चूड़ा एक प्रथा, यानी औरतों के साथ जो जुल्म होते हैं, औरतों के साथ नहीं, बच्ची से लेके और भ्रूण हत्या से लेके और बुढ़ापे तक जो उनके साथ होता रहा एक जी। टाइम में। आजकल तो ऐसा नहीं होता ज़्यादातर। तो उस टाइम जो होता था वो एक कुप्रथाएं थी कई, बिल्कुल। जैसे जिसने उस पर हाथ रख दिया वो उसकी हो गई,
या बच्ची है तो उसकी भ्रूण हत्या हो गई। जी तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी कुछ इस मूवी में बताया गया है। जी रात सहनी आंखों में ही कट जाती है, रोज है दोस्त मेरी नींद उचट जाती है, रात सहनी। पहले ससुराल पे इल्जाम था लेकिन अब तो, पहले ससुराल पे इल्जाम था लेकिन अब तो, माँ तेरी कोख में बेटी तेरी कट जाती है, माँ तेरी कोख में बेटी तेरी कट जाती है, रात सहनी। इतना दर्द और चूड़ा एक प्रथा, राजस्थानी ही मेनली एक मूवी थी और आपने प्लेबैक सिंगर, कल्चर बेस्ड, जी कल्चर बेस्ड वो मूवी थी। और उसमें जैसे आपने बताया कि जो समाज में जो एक तरह से कुरीतियाँ हैं और एक तरह से जो समाज पे धब्बे के समान है, भ्रूण हत्या ले लो और जो हिस्सा होती है, आपने उसमें प्लेबैक सिंगर आप रहे और जो आपने गज़ल गाई एकदम दिल को चीर के रख देने वाली ये गज़ल है। कैसा एक्सपीरियंस था सर एक प्लेबैक सिंगर और पर्दे पे आके गाना, वो पूरा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस मूवी के साथ? देखिए कई बार क्या होती है चीज़ें, जैसे ये वही प्रोड्यूसर थे जी जिन्होंने मेरी बंजारा में इन्वेस्ट किया और बंजारा से वो उनका मूवी बनाने का कुछ वो चला कि मूवी बन रही है, उसमें वो प्रोड्यूसर थे। तो अनहद करके कंपनी है एक, तो उसके प्रोड्यूसर है रविंदर राजावत। तो उन्होंने मुझे बंजारा के लिए बंजारा 1 बंजारा 2 में गवाया। और सबसे बड़ी बात है कि उस मूवी में मेरे अलावा जसविंदर नरूला, कैलाश खेर, शुभा मुदगल, इन लोगों ने भी गाया है। तो एक गज़ल उसमें मेरी है जी। तो मैं स्क्रीन पे गा रहा हूँ। तो खैर ये चीज़ें हो जाती हैं, कई बार आप एफर्ट्स करते रहें तो बीच बीच में ये चीज़ें कब कहाँ से कैसे टपक पड़े आपकी झोली में कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। और बंजारा 1 की बात करो, बंजारा 2 की बात करो, वो सुपर हिट है और लोग गाने सुनते हैं, आज भी सुनते हैं और उतने ही प्यार से सुनते हैं जब वो रिलीज़ हुई थी। तो एक गाना बंजारा का हमारे दर्शकों की नज़र। आया तजबे आया बंजारा, सराता पर बंगरूरा भारा, आया तजबे आया बंजारा, सराता पर बंगरूरा भारा, ओ आया तजबे आया बंजारा,
तहेरी लगे ना भले खाओ चिट्टियां पैंटा लाल बनेना हो आया था मेरा फौजी जेंटलमैन। जी हाँ दर्शकों, ये देखिए आपने बंजारा की एक छोटी सी झलक। सर, बंजारा गाना और बंजारा 1 बंजारा 2 सुपर हिट है। और अभी जब हमने और हमारे दर्शकों ने देखा जब इसको फिल्माया गया था, वो चंबा की जो खूबसूरती है, जी चंबा की का कल्चर है, पोशाक है, वो हर एक चीज़ को मुझे लगता है कि वो माइन्यूट चीज़ें भी है ना, उस पर भी बड़ा ध्यान दिया गया है और बिल्कुल, तभी बिल्कुल। शायद इतना खूबसूरत है। तो बंजारा 1 बंजारा 2 ये किस तरह का एक्सपीरियंस था? बंजारा 1 पहले आई तो कैसे आपने सोचा कि किस तरह से हम गाने रखेंगे इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसमें ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में था और ऋतुरंग बने काफ़ी टाइम हो गया था। जी तो उसके बाद मैं काफ़ी और गज़लों के शोज़ में काफ़ी इंटरेस्ट रहा मेरा। जी तो ऐसा चल रहा था तो मेरी मुलाकात हो गई, एक मंडी से बिलोंग करते हैं बालकृष्ण शर्मा, म्यूज़िक डायरेक्टर, जी उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने, वो भी मेरे से काफ़ी छोटे, तो वो भी मुझे अपने कॉलेज टाइम में सुना करते थे। अरे तो उन्होंने कहा कि पीयूष भाई क्यों ना हिमाचल के लिए कुछ अच्छा किया जाए। काम तो हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वो हिमाचल के, मेरे ख्याल में हिमाचल के लेवल का ही हो रहा था, क्योंकि वहाँ के म्यूजिशियन जो हैं वो ज़्यादा उसमें मतलब पारंगत हैं जी, अपने बिल्कुल। काम में। तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर हमने बंजारा करी मिलके, और बंजारा फिर वो प्रोड्यूस करी रविंद्र राजावत ने, आनंद के जो प्रोड्यूसर हैं। जी तो ऐसे ऐसे करके बंजारा लोगों ने बहुत प्यार से सुनी। उसका वीडियो बहुत अच्छा था उस टाइम के हिसाब से, जी ऑडियो बहुत अच्छा था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था। तो अभी तक उसकी तारीफ़ होती है। बिल्कुल, वो बेहद खूबसूरत है। और आप दोनों की जो जुगलबंदी है वो जी। भी दिखी है वीडियो में, और जो साथ आपने काम किया है वो अद्भुत है, हाँ जी। बेहद ही खूबसूरत। अच्छा, जैसे आपने बात की कि आप दिल्ली में शोज़ कर ही रहे थे, गज़ल की ओर आपका काफ़ी रुझान रहा, उसके बाद आपने जो है बंजारा की। और आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तो आपने जो है पूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं लेट ज्ञानी जैल सिंह जी, जी। उनके सामने भी आपने गाया है, और आप अनगिनत गज़ल जी शोज़ हाँ, आपने वो किए मैंने हैं। 89 की बात है। जी तो मेरा गज़ल का कॉन्सर्ट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी ने स्पॉन्सर किया। जी तो मैंने कुछ दिन पहले गुलाम अली खान साहब का प्रोग्राम देखा था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में दिल्ली में। तो वो मैंने देखा, तो उसके इमीडिएटली बाद कोई 10 दिन के बाद मुझे ऑफ़र आया कि आपका कॉन्सर्ट करना चाहते हैं कमानी ऑडिटोरियम जी में। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे पास खुद का काफ़ी मटेरियल हो चुका था, कंपोजिशंस वगैरह मेरी खुद की। जी तो मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं चाहे सुनूं किसी को भी, लेकिन गाऊं मैं अपना ही। अरे वाह। तो मेरा ये था शुरू जी, से ही। तो क्योंकि वो भी ऐसे हुआ कि क्योंकि आप रेडियो पे जब ऑडिशन देते हैं तो तब भी आपको अपना ही गाना पड़ता है। तो आपको अगर कंपोजिशन करनी नहीं भी आती तो जी। दूसरों से कंपोजिशनें लेनी पड़ती हैं। बहुत बहुत ही खूब। और बंजारा की बात हो रही है और आपने इतने खूबसूरत गाने गाए हैं, और भावा रुपये का अगर जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो जी। मतलब इतना मज़ेदार गाना है, और उसमें क्या, उसमें एक तरह कुल्लू भी गीत वो है, अगर मैं कुल्लू, गलत नहीं कुल्लू, हूँ तो। कुल्लू, तो आपने उसमें क्या जादू बिखेरा है? हालांकि ये गाना मेरे ख्याल में मुझसे पहले पता नहीं कितने लोग इसको गा जी चुके थे। बिल्कुल, और काफ़ी लोगों ने अभी जो नए बच्चे जो इस फील्ड में आ हाँ, रहे हैं लेकिन रिक्रिएट मेरा कर रहे गाया हैं। हुआ और बालकृष्ण शर्मा का म्यूज़िक जो है वो ऐसा जी। कॉम्बिनेशन इसमें रहा बिल्कुल कि लोगों ने बाकी सब छोड़ के इसको बिल्कुल, इसको ओरिजिनल सुनना शुरू गाने किया। की बात ही और है, और आपसे हमें सुनना चाहते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी झलक हम अपने दर्शकों को भी जरूर दिखाना चाहते हैं इसके वीडियो के रूप में। लेकिन सबसे पहले आज आप यहाँ मौजूद हैं, आपसे लाइव ही हम सुनेंगे सबसे पहले तो। भावा रुपये ओ वाह। खिला दिए जे मेरी भावा रुपये, भावा रुपये ओ खिला दिए जे मेरी भावा रुपये।
यादेनु मेरी भावा रुपये आछोशी यादेनु मेरी भावा भावारुपिये हो जोशिया देनो मेरी भावारुपिये हो जोशिया जी हाँ दर्शकों, ये देखिए आपने भावा रुपये की एक बेहद खूबसूरत सी झलक। क्या म्यूज़िक है, क्या वीडियो है, शब्द कम पड़ रहे हैं तारीफ़ करने के लिए। इतना पुराना वीडियो है, काफ़ी 10 साल कम से कम हो गए होंगे इसको शूट जी, किए जी, हुए। जी। और क्वालिटी बेशक अगर थोड़ी सी कम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आनंद अभी भी इसमें आता है, बिल्कुल, वो चाहे वीडियो की बात ले लो, संगीत की बात ले लो, आवाज़ की बात ले लो, सभी बहुत खूबसूरत है। पीयूष जी, आपकी ज़िंदगी में बहुत से मेमोरेबल इवेंट्स रहे होंगे अभी तक के, जी। लेकिन एक दो जो कुछ खास लम्हे या आपके दिल के बहुत करीब हो, आप साझा करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ इस म्यूज़िकल जर्नी के। यह सबसे पहले तो एक टाइम आया कि मुझे लगा कि यार यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे इतने इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, तो हम हिमाचल की एक छोटी सी जगह से वहाँ पे गए हैं, तो हमारी तो गिनती कहीं नहीं है। जी लेकिन जब मैंने गुलाम अली खान साहब का प्रोग्राम देखा, तो उसके बाद जो मुझे एकदम ऑफ़र आया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी से, तो मैंने अपना कॉन्सर्ट किया। तो वहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह मेरे चीफ गेस्ट हैं, तो वहाँ रईस मिर्ज़ा एक थे एंकर थे, बड़े ज़बरदस्त। जी तो उन्होंने कहा कि भाई ज्ञानी जैल सिंह आएंगे और आपको स्टेज पे वो फूल पेश करेंगे। तो मैं उस वक्त मैंने कहा सर क्यों मरवा रहे हैं मेरे को? इतने बड़े आदमी ऊपर आके, बुजुर्ग आदमी, मुझे बोले नहीं 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 नहीं, आप इस वक्त ऐसा सोचेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कम्प्लेक्स आप छोड़ दीजिए, और जब आप गा रहे हैं तो आप हीरो हैं, सिर्फ आप ही आप हैं। अरे वाह, तो वहाँ पे चीफ गेस्ट भी आपको सुनने के लिए आया हुआ है। बिल्कुल तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, जी। और वो मेरे लिए बड़ी ख़ास मोमेंट थी। और उसके बाद, उससे पहले मुझे 88 में साइन कर लिया HMV ने। वो भी एक ख़ास मोमेंट थी मेरे जी लिए। जी जी लेकिन क्या हो गया, HMV ने मुझे 3 साल के लिए साइन कर लिया, बाउंड कर लिया। और 89 में मुझे गुलशन कुमार ऑफ़र देते हैं जी कि आप हमारे साथ एक कैसेट कीजिए। तब तक उन्होंने टी सीरीज़ ने हिमाचल में कदम नहीं रखा था। जी तो हिमाचल में कदम उन्होंने उससे भी 8-10 साल के बाद रखा। लेकिन उन्होंने उस वक्त मुझे ऑफ़र दिया, लेकिन मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं उनके साथ गा नहीं पाया, जी क्योंकि वो 3 साल के लिए उन्होंने मुझे बाउंड कर रखा था। फिर भी उन्होंने ऑफिस बुला के मेरे पेपर्स चेक किए, अपने जो लीगल एडवाइज़र था जी, जी, जी। उसको बुला के रखा था। तो वो ख़ास इंटरेस्टेड थे मुझे गंवाने के लिए। जी लेकिन अब किस्मत को जो मंजूर होता है जी बिल्कुल। ज्ञानी जैल सिंह जी की हम बात कर रहे हैं, वो इवेंट भी बहुत खास रहा होगा। तो कोई एक गज़ल जो उस समय आपने गाई हो और वाह वाह बटोरी हो? वैसे तो पूरा इवेंट ही वो बहुत खूबसूरत रहा था, जी जी जी। तो कोई एक गज़ल। उसमें वैसे तो मैंने बहुत सारी गज़लें गाई। जी तो तो जी, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो शायद इस चकाचौंध में कहीं गुम हो जाते हैं। तो ये जो जर्नी है, इसमें लोगों का, ऑडियंस का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो मैंने गज़लें गाई, तो बल्कि मैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ ज़्यादा, जी। उनकी गज़ल सुना देता हूँ। सभी लोगों की पसंद है वो गज़ल। तो अरे वाह। सही रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही
अद्भुत। और ये इतनी प्यारी गज़ल है, मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी एक को भी पसंद ना हो। ये हाँ, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी गज़ल है। आपने बहुत से चंबियाली गीत गाए हैं, बहुत उम्दा आप गज़ल गायक हैं। अभी हमने कुल्लवी गीत भी सुना, भावारूपी है। और क्यों ना अब हम हमारे दर्शकों को एक और झलक दिखाएं कांगड़ी गीत कि जीना कांगड़े दा। ठंडी ठंडी हवा चलती है चुलते चीला ते डालू ओ चुलते चीला ते डालू जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े दा जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े दा ओ ठंडी ठंडी हवा चलती ओ चुलते चीला ते डालू ओ चुलते चीला ते डालू जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े दा जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े दा तड़गतियां दे तारा जे चुग दे सैला प्यूड़ा पुलड़ू जे चुग दे तड़गतियां दे तारा जे चुग दे सैला प्यूड़ा पुलड़ू जे चुग दे तड़गतिया दे तारा जे चुग दे सैला प्यूड़ा फुलड़ू जे चुग दे ओ गद्दी दिखी दिखी ओ गद्दी दिखी दिखी हसदा ओ गदड़े सजया बांका बो ओ गदड़े सजया बांका बो जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े दा जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े दा। कांगड़े दा, जीना कांगड़े दा। तो दर्शकों, एक प्यारा सा गीत आपने सुना, जीना कांगड़े दा। अभी पीयूष जी आपका एक नया गाना आया है, तेरिया जी। मोहब्बता। उसको लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यारा गाना है। क्या जी, जी। उम्दा आपने लिखा है, क्या गाया है और क्या उसमें म्यूज़िक दिया गया है। मास्टरपीस है वो अपने आप में। तो थोड़ा उसके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, तेरियां मोहब्बतां जो है वो मैंने इसका मुखड़ा बनाया था और जो मेरे कई दोस्त शायर हैं उनसे लिखवाना चाहा, लेकिन किसी ने भी मुझे उसका ज़्यादा रिस्पांस दिया नहीं। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं खुद ट्राई करता हूँ, जब मैं मुखड़ा बना सकता हूँ तो क्या पता आगे भी बना लूँ। जी तो वो एक पूरी स्टोरी बन गई। तो ये मेरा पहला गीत था। इसके अलावा मैंने और बहुत सारे गीत लिखे हैं जी और भी। एक तो आज ही आ रहा है, आज रिलीज़ होगा एक, जी और एक अगले 1-2 हफ्ते में एक और गीत आ रहा है, वो भी मेरा लिखा हुआ है। उसके बाद एक शिव भजन आ रहा है, जी वो भी मेरा लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने लिखना भी चालू कर दिया। जी तो अब मैं गाता वही हूँ जो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने अच्छा लिखा। तो ख़ास बात ये होती है कि आप एज ऑडियंस अपना गाना सुने, अपना गाना देखें, जी तब आपको वो लगेगा पता कि पब्लिक को पसंद है कि नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे करके कर रहा हूँ। तो तेरिया मोहब्बता के पीछे की क्या स्टोरी थी? आपने उसको पहली बार आपने लिखा है, कंपोज किया है, म्यूजिक भी सुंदर है, वीडियो बेहद प्यारी है, तो पूरा कॉन्सेप्ट कैसे बनाया आपने वो? उसका ये था कि मैंने सोचा कि यार मैंने और तो पुराने गाने बहुत गाए हैं, उसमें से बहुत सारे गाने बुज़ुर्ग लोग सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं, जैसे साइंस अहमद कर्रावी हो गया, आया बसोवा हो गया, प्यारी भोटली हो गया, ये जी। कई सारे गाने हैं। जी तो मैंने कहा कुछ यूथ के लिए कुछ बनाया जाए।
तो यूथ को फिर मैंने जो डेडिकेट किया ये, जी तो वो बात क्लिक कर गई। तो यूथ ने इस गाने को बिल्कुल आसमान पे चढ़ा दिया। बिल्कुल। इसका म्यूजिक भी काफ़ी अलग है, काफ़ी हाँ। नया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना उसके चाहेंगे? म्यूज़िक के लिए जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैंने एक लड़का मेरे को बहुत अच्छा उसका काम लगता था मेरे जी। को, सुरेंद्र नेगी जी हैं, हिमाचल के बड़े जी। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उनका लड़का है, उसके काम में मेरे को बड़ी फ्रेशनेस लगती, सुना मैंने उसको। जी तो फिर मैंने उस लड़के से, शशि भूषण से बात करी, जी। शशि भूषण नेगी से। जी तो मैंने कभी ऐसे ऐसे गाना है, तो वो तो सर ज़रूर करूँगा मैं। तो फिर उसने बहुत अच्छे से इसको वो किया, जी और उसने फिर मुझसे पूछा कि सर आपको कैसा लगा, तो मैंने कहा भैया उम्मीद से ज़्यादा। जी तो बहुत बढ़िया किया उसने, जी। बहुत बढ़िया। जी तो बहुत- मुझे जैसा म्यूज़िक इसको चाहिए था, जी और लोगों ने बिल्कुल जैसे इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये गाना है। बिल्कुल जी। जी बेहद, तभी मैं कह रही हूँ कि इतना उम्दा है और गाया इतनी खूबसूरत आवाज़ आपकी है सर। और बात की जाए शशि भूषण नेगी जी की, तो सुरेंद्र नेगी जी के बेटे हैं। सुरेंद्र नेगी जी की अगर बात की जाए, म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, और हिमाचल के अगर लोक संगीत की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका नाम अब स्तंभ में आप गिन सकते हैं हिमाचली म्यूज़िक इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं। और शशि भूषण नेगी जी उनके बेटे हैं, उनकी मेहनत जो है वो दिखती है, बिल्कुल, और वो जो जादू आप दोनों ने क्रिएट किया है, आप पे तो हमें नाज है ही, शशि भूषण नेगी जी पर भी नाज है। तो इस गाने की एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों के नजर। जी जी जी। तेरिया मुहब्बतां ने मारी दिता हो, तेरिया मुहब्बतां ने मारी दिता हो, दिलड़ू ही लाया कै कसूर किता हो, तेरिया मुहब्बतां ने मारी दिता हो, दिलड़ू ही लाया कै कसूर किता हो, तेरिया मुहब्बतां ने मारी दिता हो, मारी दिता हो, मारी दिता हो। जी हाँ दर्शकों, ये देखा आपने खूबसूरत सा गाना तेरिया मोहब्बता, जी बहुत प्यारा है कि दिलडू ही लाया क्या कसूर किता हो। बहुत ही खूबसूरत गाना, और आप आगे भी आपके बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, बैक जी। टू बैक गाने आने वाले हैं, जी। तो 2024 एकदम ब्लॉकबस्टर रहने वाला है। तो सर जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को जो इस फील्ड में आगे आना चाह रहे यूथ हैं? को सबसे पहली बात है कि लोगों का भी, और यहाँ जो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जी। उनका कहना ये होता है जी कि यूथ को आजकल बीट पसंद है, और उनको तड़क भड़क वाले ये गाने वो ने, लेकिन ये सुन लीजिए, ये तेरियां मोहब्बतां, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सर आँखों पे लिया इस गाने को। जी इसका मतलब है कि हमारे यूथ की चॉइस इतनी बुरी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। जी नहीं? बिल्कुल तो इस गाने को उन्होंने सुना और इसको चढ़ाया इस गाने को, जी। तो इसका मतलब है कि उनकी चॉइस बिल्कुल अच्छा सुनने की है ना। जी रिदम भी उसमें धीमा धीमा रिदम है, जी म्यूज़िक जो जैसा सॉफ्ट म्यूज़िक है, जो मेरा एक गाने का तरीका है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और क्या चाहिए। बिल्कुल। तो यूथ भी है जो अच्छे गाने सुनना चाहते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। लेकिन ऐसे ही नहीं जाने देंगे आपको, जाते जाते भी आपका एक गीत सुनना चाहेंगे हम। जी। और उससे पहले मैं अपने दर्शकों से विदा ले लेती हूँ, पर हम शो जो अंत है वो आप ही की आवाज़ से करेंगे। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में थे पीयूष राज जी। तो कहते भी हैं कि इत्र से कपड़ों का महकना बड़ी बात नहीं है, बात तब है जब किरदार से खुशबू आती हो। और आज ऐसे ही किरदार हमारे बीच मौजूद थे। और मुझे दीजिए इजाज़त, आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन छोड़े चलते हैं आपको पीयूष राज जी की खूबसूरत आवाज़ के साथ। सर एक गीत हमारे दर्शकों की नज़र। जी। अभी ये सूही का मेला जो चंबा में होता है जी। ना, वो अभी निकला, उसी का गाना है। आया बसो माए पंजे सते, ओ मिंजो घरे सादानी आया,
ओ मिंजो घरेरा सादाने आया पिंदड़ी ता पिंदड़ी ओ माए अपू खाए ओ मिंजो पिंदड़ी रे पटेता भेजे ओ मिंजो पिंदड़ी रे पटेता भेजे गुड़ ता गुड़ ओ माए अपू खाए ओ मिंजो गुड़ेरा गुड़ानी ता भेजे ओ मिंजो गुड़ेरा गुड़ानी ता भेजे